Now, today in basic part second, paper third, University of Rajasthan, male gametified in pinus का मेल गैमेटिफाइड। जैसा कि आपको बताया गया, दिस इज विंग फैब्रॉइड स्ट्रक्चर। जो पोलन ग्लैंड होता है वो पोलन ग्लैंड जर्मिनेट होकर आपको गैमेट का निर्माण करता है और इस स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है दो फेज में होता है। फेज फर्स्ट, सेकंड फेज। फर्स्ट सेक्शन है डेवलपमेंट within microsporidium, development within microspore, or you can say pollen। पहला डेवलपमेंट माइक्रोस्कोप के अंदर होता है, उसके पश्चात डेवलपमेंट आफ्टर पोलिनेशन। After pollination, it means pre-pollination and post-pollination। दो प्रकार का डेवलपमेंट हो गया, pre-pollination और post-pollination। जो माइक्रोस्पोर होता है, सबसे पहला जो डेवलपमेंट है, जो आपका माइक्रोस्पोर होता है, उस माइक्रोस्पोर के अंदर इस प्रकार का यह स्ट्रक्चर है और इसके इस प्रकार ये रिंग आपको दिखाई देता है और इस प्रकार इसका न्यूक्लियस, एग्जाइम, एंजाइम ये आपको दिखाई देता है। सबसे पहला जो विभाजन होता है वो विभाजन इस प्रकार का विभाजन होता है, जिसमें ये फर्स्ट प्रोथेरियल सेल और ये दूसरा आपका बड़ा एपिकल सेल के नाम से संरचना बनती है। दिस first protherial cell does not participate in the further division। इसके पश्चात अगला डिवीजन ये इस प्रकार की एपिकल सेल के अंदर होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। ये दूसरा प्रोथेरियल सेल और ये तीसरा आपका कोई एपिकल सेल। फर्स्ट प्रोथेरियल सेल, सेकंड प्रोथेरियल सेल एंड थर्ड इज again known as antheridial cell। इसे आप थर्ड को antheridial cell के नाम से जानते हैं। and second protherial cell, antheridial cell। now afterward of cell, this antheridial cell undergo, इसके बाद में जो डेवलपमेंट होता है ये पहला प्रोथेरियल सेल, दूसरा प्रोथेरियल सेल, इसके बाद ये आपका ये जो फर्स्ट प्रोथेरियल सेल, सेकेंड प्रोथेरियल सेल, ये एंथीरियर सेल ये आपका बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात जो अगले वाला जो डेवलपमेंट होता है वो एंथीरियर सेल, ये जनरेटिव सेल
और ट्यूब सेल, ये ठीक है, ये जनरेटिव सेल और ये ट्यूब सेल, ये यहाँ पर 4 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट 4 कोशिका तक प्री पोलिनेशन वाला कहलाता है, यानी कि 4 सेल स्टेज जो पोलन ग्रेन होता है वो लिबरेट होता है। ये 4 सेल अवस्था वाला पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या है, पोलिनेशन करता है। और साइकस के अंदर में यहाँ बताना चाहूँगा, साइकस के अंदर 3 सेल स्टेज में जो पोलन होता है वो लिबरेट होता है। ये इस प्रकार की अवस्था के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोन होती है मेन कोन, उसके अंदर थोड़ा सा इलोंगेटेड ग्रोथ होती है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसमें एयर की वजह से उसकी जो वाल होती है वो वाल ड्राई हो जाती है और इसके अंदर एक लॉन्जिट्यूडनल स्लिट बन जाते हैं और स्लिट बनने की वजह से ये सारे के सारा जो होता है लिबरेट होता है। और लिबरेट क्या होता है, येलो फॉर्म के अंदर डेवलप होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे सल्फर शावर यानी कि सल्फर की वर्षा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, प्लेन और हिल रीजन के अंदर अलग अलग समय के ऊपर इस प्रकार की ये लिबरेशन देखा गया है। ये गंधक की वर्षा होती है और इस प्रकार से अलग अलग समय के ऊपर ये अलग अलग काल के अंदर ये इस प्रकार का जो पोलिनेशन होता है वो सामान्यतया इस प्रकार का माना जाता है कि ये 4 सेल अवस्था के अंदर ये होता है। अब इस 4 सेल अवस्था वाला जो पोलिनेशन वाला मामला है, अब इसमें एक विशेष प्रकार से बताया गया है कि ये हवा के अंदर जब घूमता है तो जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वो जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर ये बताया गया है कि ओव्यूल की जो इस प्रकार की यहाँ पर नेक सेल होती है, उस नेक सेल के डिसइंटीग्रेशन की वजह से ये इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का म्यूसिलेजिनस जो मटेरियल होता है वो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये जो सारे के सारे आपके इस प्रकार की जो संरचना वाले पोलन ग्रेन होते हैं, वो पोलन ग्रेन यहाँ जो माइक्रोपाइल होता है उस माइक्रोपाइल के ऊपर इस प्रकार के विश्लेषण घाट के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के पश्चात ये वापस बंद होकर इस प्रकार ये अवस्था के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो पोलन ग्रेन है ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जिसे आप पोलन चैम्बर के नाम से जानते हैं, इस चैम्बर के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। और इस एकत्रित होने के पश्चात अगला जो डेवलपमेंट होता है जिसे आप पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, वो अपना पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट होता है। तो आप पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट यहाँ से आप देखोगे, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर सामान्यतया सबसे पहले क्या होता है, 4 सेल की अवस्था होती है, इसकी जो वाल होती है वो वाल आपकी क्या है फट जाती है। और फटने के बाद आपके इस प्रकार की ये पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। ये कभी कभी क्या होता है, ब्रांच भी हो जाती है। ये पहला स्ट्रक्चर है, इसमें पोलन
ट्यूब का निर्माण करती है। और ये लगभग क्या होता है 11 मंथ तक इनएक्टिव रहने के पश्चात, ये लगभग 11 महीने तक इनएक्टिव रहते हैं। 11 महीने के पश्चात क्या होता है, इनका इस पोलन चेम्बर के अंदर आगे का डेवलपमेंट होता है, एग्जाइन फट जाता है, इन टाइम के अंदर से ये लड़का का निर्माण करती है। और जो ट्यूब होती है इसमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च ग्रेन विद्यमान रहते हैं। और इस प्रकार का पोलन ट्यूब का जो भी शाखा रूप में होती है। अब जो इसके अंदर जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका अब जो जनरेटिव सेल्स होती है, यहाँ तो ये पोलन सेल है और यहाँ ये अपना पहला दूसरा, और ये जनन कोशिका है। ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकंड प्रोथेलियल सेल, ये आपका बॉडी सेल्स, एंड स्टॉक सेल के अंदर डेवलप हो जाती है। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट अवस्था आती है, तो नेक्स्ट अवस्था के अंदर दिस बॉडी सेल दे डिवाइड, और जो बॉडी सेल होता है, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये आपका ये। तो ये जो होता है ये आपके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। तो दिस बॉडी सेल दे फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियस। तो आप देखोगे कि ट्यूब सेल्स, ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकंड प्रोथेलियल सेल, ठीक है, ये स्टॉक सेल, ये 2 मेन न्यूक्लियस और ये ट्यूब सेल। तो 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार के संरचना के अंदर ये जो न्यूक्लियस होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि साइकस के अंदर देखोगे आप, साइकस के अंदर फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होता है। और अगर आप गौर से, मैं आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ इसका कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, आप यहाँ से इसके अंदर डायग्राम के अलावा और आपको समझने में आसानी होगी। दिस पोलर ग्रेन, और यू कैन से माइक्रोस्पोर, ये पोलर ग्रेन और माइक्रोस्पोर। सबसे पहला जो डिवीजन हुआ, फर्स्ट प्रोसेडियल सेल एंड एपिकल सेल। ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और अंदर की तरफ एपिकल सेल। प्रोथेलियल सेल does not divide and not take participate in this. Second, and next division again, second prothelial cell, and this is antherial cell. ये antherial cell and this second prothelial cell again does not participate in further division. And ये बड़ी होगी, ये स्मॉल होगी, यहाँ भी ये स्मॉल होगी, ये क्या होगा, लार्ज होगी। अगेन दिस एंथेरियल सेल they may undergo and form generative cells and tube cells.
नाम से पूछते हैं जनरेटिव सेल, बाद में इसको जनरेट करना है, एंड ट्यूब सेल ये बाद में जैसे नाम है ट्यूब के अंदर चली जाएगी या पोलन ट्यूब के अंदर चली जाएगी। दिस अगेन डिवाइड, ये स्टॉक सेल और ये बॉडी सेल, ठीक है। एंड दिस बॉडी सेल दे हैविंग मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2, ये 2 मेल गैमेट का निर्माण होगा। तो यू कैन से फर्स्ट 2 3 4 5 6, ये आपके 6 कोशिकाएं आपकी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार आपको ये मेल गैमेटोफाइट का विकास होता हुआ आपने देखा। इस प्रकार का मेल गैमेट कंप्लीट ये फर्टिलाइजेशन से पहले तक डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू गो द फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ फाइनस, हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे।